very strong position now, and their leadership is just rapidly going. Everybody that seems to want to be a leader, they end up dead. A nation that was out of control, and they would have used it on us if we let them, if we waited any longer. If we didn't hit within 2 weeks, they would have had a nuclear weapon. And when crazy people have nuclear weapons, bad things happen. अमरीकी सदर का पूरी कुव्वत से ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। वॉशिंगटन ने गोल मेज कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, ईरान पर हमला न करते तो ईरान हमला कर देता, ईरान 2 हफ्तों में जौहरी हथियार बना लेता। पागल लोगों के पास एटम बम हो तो ये नुकसानदेह हो सकता है। ईरान में जो भी लीडर बनना चाहता है मार दिया जाता है। अमेरिका का फौजें ईरान न भेजने का फैसला, कुर्द जंगजुओं से कार्रवाई कराने का प्लान, इराक के कुर्द अलहदगी पसंदों की ईरान में घुसने की कोशिश। अमेरिका ने कुर्दों की मदद के लिए बमबारी की, ईरान ने कुर्द अलहदगी पसंदों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। वजारत इंटेलिजेंस ने तस्दीक की कि मगरबी सरहद के करीब हमलों में कुर्द अलहदगी पसंद गिरोहों को निशाना बनाया गया। ईरानी हुक्काम का कहना है कि कुर्द अवाम के साथ ताउन कर रहे हैं ताकि इसराइली अमरीकी मंसूबे को नाकाम बनाया जा सके। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर वहशियाना हमले, स्कूल और अस्पतालों के बाद खेलों के मैदान निशाना। ताज़ा हमले में तेहरान के आज़ादी स्टेडियम पर मिसाइल बरसा दिए। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का बड़ा हिस्सा तबाह। 12,000 नशिस्तों वाला इंडोर स्पोर्ट्स हॉल मुकम्मल तबाह। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहर धमाकों से गूंज उठे। 6 दिन से जारी जंग में 1200 से ज्यादा अफराद शहीद हो चुके हैं। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक हफ्ते से अब तक ईरान के 174 शहरों के 636 मकामात पर 1332 हमले किए गए। इनमें 105 शहरी मकामात को निशाना बनाया गया। 14 तिब्बी मराकिज और हिलाल अहमर की 7 इमारतें भी निशाना बनी। WHO ने भी अस्पतालों पर हमले की तस्दीक कर दी। इसराइल के लबनान पर भी हमले जारी, हमास ओहदेदार समेत 5 अफराद शहीद। पासदाराने इनकलाब का अमरीकी लड़ाका तैयारा मार गिराने का दावा। तर्जुमान के मुताबिक अमरीकी F-15 मगरबी सरहद के करीब क्रैश कर गया। अमरीकी फौज ने ईरानी दावा मुस्तरद कर दिया। पासदाराने इनकलाब ने 3 इसराइली हर्मेस ड्रोन मार गिराए। खलीज में अमरीकी ऑयल टैंकर को निशाना बनाने का भी दावा। कहा, इसराइल और हामी यूरोपी जहाज़ों को खलीज से नहीं गुजरने देंगे। ईरानी फोर्सेस का इराक के शहर अरबेल में अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला। कुवैत, बहरीन और मुत्तहदा अरब इमारात में 20 अमरीका फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर ने दावा किया कि ईरान के मौसर हमलों ने अमरीका को भारी नुकसान पहुंचाया। वाशिंगटन के पास अब इस जंग से निकलने का कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। अमरीकी हुक्काम निजी महफिलों में अपनी नाकामी का एतराफ कर रहे हैं। अवामी सतह पर बयानात सिर्फ अपनी साख बचाने की कोशिश है। अमरीकी तारपेडों का निशाना बनने वाला ईरानी जहाज भारतीय मेहमान था। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची कहते हैं, अमरीका ने जहाज को बगैर किसी वार्निंग निशाना बनाया। अमरीका ने 2000 मील दूर से समंदर में जारहियत की। भारतीय नेवी के मेहमान जहाज पर 130 अफराद मौजूद थे। 87 फौजियों की लाशें निकाली जा चुकी। 32 एहलकारों को बचा लिया गया। अमरीका को अपने किए पर पछतावा होगा। अज़रबैजान के एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला। सदर इल्हाम अलियोफ ने ईरान से फौरी माफी का मुतालबा कर दिया। इल्हाम अलियोफ ने कहा, टर्मिनल बिल्डिंग और एक स्कूल समेत सिविलियन इलाकों को निशाना बनाया गया। ईरान ने अज़रबैजान पर हमलों की तरदीद कर दी। नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी ने कहा, ईरान अपने दोस्त हमसाया मुल्कों को हदफ नहीं बनाता। ईरान के अमरीकी अड्डों पर हमले जारी। दोहा में मुसलसल धमाके। कतरी वज़ारत दिफा का कहना है, इसका फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मिसाइल हमले रोक रहा है। कतरी हुक्काम ने शहरियों को हंगामी अलर्ट भी भेज दिए। सऊदी वज़ारत दिफा ने बताया, अलजोफ में एक और ड्रोन मार गिराया। अल-खर्ज के करीब 3 ड्रोन मारे। कुवैत के करीब कार्गो कंटेनर को निशाना बनाया गया। हुक्काम का कहना है, कंटेनर कुवैत की हदूद से 60 किलोमीटर दूर था। अमला महफूज रहा। ईरान ने आज भी यूएई पर 7 मिसाइल और 131 ड्रोन फायर किए।
अमरीकी सेनेट पर ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मुस्तरद। अक्सरियत ने ईरान के खिलाफ फौजी मुहिम की हिमायत कर दी। बहस के दौरान अमरीकी मैरीन के साबिक एहलकार का एहतजाज। ग्रीन पार्टी के ब्रायन मैक ने कहा यह इसराइल की जंग है, अमरीका को शामिल नहीं होना चाहिए। फलस्तीन की आज़ादी के नारे भी लगाए। पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती कमरे से बाहर निकाल दिया। टीटीपी लीडरशिप हमारे हवाले करो। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से दो टोक मुतालबा। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है पाकिस्तान ने बगराम में अपना टारगेट हासिल कर लिया। अफगान तालिबान की एम्यूनेशन सपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। आदाफ के हुसूल तक अफगानिस्तान में कार्रवाई करते रहेंगे। पाकिस्तान ने किसी भी शहरी इलाके और शहरी को हदफ नहीं बनाया। अफगानिस्तान मास्टर प्रॉक्सी बन गया। हमारा इसको फतह करने का कोई इरादा नहीं। अफगान अवाम रजीम चेंज का फैसला खुद करें। अफगानिस्तान पर एक जत्था मुसल्लत है जो दहशत गर्दी फैला रहा है। अफगान तालिबान रजीम पाकिस्तान के खिलाफ जहाद करना चाहती है तो शौक पूरा करके देख ले। अफगान तालिबान रजीम फोर्सेस ने दहशत गर्दों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर हमले किए। पाकिस्तान में मौजूद गैर कानूनी अफगानों को अपने मुल्क जाना होगा। ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत पाक फौज की भरपूर कार्रवाइयां जारी। कंधार में अफगान तालिबान के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स 205 कोर को तबाह कर दिया। 4 और 5 मार्च की दरमियानी शब 41 पोस्टों को निशाना बनाया। अफगान तालिबान और फिताल खवारिज को भारी जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ा। अरिंदूज सेक्टर में अफगान तालिबान की तश्कील के खिलाफ कार्रवाई। अफगान तालिबान असलहा छोड़कर भाग गए। पाकिस्तान का भारत और कनाडा के दरमियान यूरेनियम फराहमी और जौहरी रिएक्टर टेक्नोलॉजी ताउन पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है मुआहिदा सिविल जौहरी ताउन के मैदान में एक और मखसूस इस्तिस्ना की मिसाल है। भारत ने तमाम सिविल जौहरी तनसीबात IAEA की निगरानी में नहीं दी। भारत की मुतादिद जौहरी तनसीबात अब भी बैनुल-अक़वामी मुआयने से बाहर हैं। बैरूनी यूरेनियम फराहमी से भारत के मकामी ज़खायर फौजी मकासद के लिए दस्तयाब हो सकते हैं। इससे जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन मजीद मुतासर होने का खदशा है। सिविल जौहरी ताउन गैर इम्तियाजी और मयार पर मबनी तरीक़ेकार के तहत होना चाहिए। और मारूफ अदाकार कवी खान को मद्दाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। कवी खान ने 200 से ज्यादा फिल्मों और लातादाद ड्रामों में काम किया। ड्रामा सीरियल अंधेरा उजाला में DSP के किरदार ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। फन के लिए खिदमत पर उन्हें सदाती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज से अता किया गया।